हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 मई टू 15 मई आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के इंटेंशन, उनके फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको आपकी लव लाइफ को लेकर मन में कई सवाल है तो उन सवालों को दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि इस वीडियो में आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिले। सो स्टार्ट करते हैं। वृश्चिक राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे 1 मई टू 15 मई। 1 मई से 15 मई। ओके, बॉटम ऑफ डेक है लेजीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी की सिचुएशन में कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। नहीं चाहते हुए भी बिना ही मतलब आप दोनों के बीच में छोटी मोटा झगड़ा हो जाता है। आपके पार्टनर जो है इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि बात तो करनी है, रिश्ते में रहना भी है, रिश्ता बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि मुझे इस रिश्ते में वो सब चीज़ें नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए, जो प्यार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत कोशिश करेंगे तो आपके साथ मैनेज करने की, आपसे बात करने की, अपने इमोशंस शेयर करने की, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से उन्हें जो चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। एक प्यार, पैम्पर करना, अच्छे से बिहेव करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही हूँ। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिससे कि इस रिश्ते में कुछ दरारें आए। उसके बाद दोनों कोई एक्शन लेते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। 55 की एनर्जी है। क्लेम करिए इस एनर्जी को, टाइप करिए 5555। कुछ बदलाव होंगे, 100% कुछ बदलाव होंगे, और वो बदलाव पता है अच्छे के लिए होंगे, क्योंकि आप दोनों के मन में इतनी बातें हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप उनको शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाह रहे हो। बहुत दिनों से वो बातें जो है वो गुस्से का रूप ले चुकी है। तो ये जो गुस्सा है ये इन 15 दिनों में इस तरह फटेगा कि आप दोनों के बीच में थोड़े टाइम के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है, और उसके बाद चीज़ें पूरी तरह से ठीक होंगी। क्योंकि जब हार्मनी आएगी ना, तब चीज़ें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन टावर मोमेंट आएगा तब आपको नो कांटेक्ट में जाना ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार है, अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेकर, और चीज़ों को आप ठीक भी करना चाहते हो दोनों, लेकिन शुरुआत कोई नहीं कर पा रहा था। सो यहाँ पर ये शुरुआत 100% होने वाली है। ठीक है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि कुछ आपके जो पार्टनर है कुछ ऐसे शब्द आपसे कह सकते हैं या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो किसी से कंपेयर करे आपको। तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि ऐसी चीज़ें होने वाली है, झगड़ा होने वाला है, सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो अगर आपके पार्टनर आपको किसी से कंपेयर करते हैं, किसी थर्ड पर्सन से, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और उस वक्त भी अपने मन को यही समझाना है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। राइट। तो यहाँ पर स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की नज़र भी है आपके इस रिश्ते पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बार बार क्रिएट हो जाती है, या फिर आप या आपके पार्टनर दोनों में से एक पर्सन जो है वो किसी थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो उनको जो भी चीज़ें सिखाते हैं या जो भी चीज़ें बोलते हैं वो उसी तरह से ही बिहेव कर रहे हैं। सो अपने दिमाग से काम करें, किसी की बातों में ना आए। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है
एंड तीसरी बात, अगर आपके मन में भी कोई भी बात है तो भी शेयर करिएगा जब आपके पार्टनर आपसे पूछते हैं, और आपके पार्टनर के मन में भी जो भी कुछ है उनको बोलने दीजिएगा, सुनिएगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहे हो और आपने स्टॉप कर दिया, नहीं, वो बातें दब जाएगी और फिर से कभी नहीं निकल पाएगी। तो बेहतर है कि इन 15 दिनों में जब भी आपके पार्टनर शिकायत करने लगे तो सारी बातें सुनिएगा एक साथ बैठकर कि अच्छा ठीक है, जो है आज सब बता दो, ठीक है। अगर आप इस तरह बात करोगे तो बातों का सॉल्यूशन 100% निकल जाएगा, क्योंकि बात तो होने ही वाली है। अगर आप झगड़ा करोगे तो सब खत्म हो सकता है, और अगर आप बैठ के ढंग से बात करोगे, उनकी एक एक प्रॉब्लम सुनोगे, समझोगे, अपनी प्रॉब्लम समझाओगे, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और देखते हैं स्कॉर्पियो। दिस कुड बी द वन, यस। Children, codependency, देखिए सबसे पहला कार्ड ही मैं रिकन्सिलेशन का लूँगी कि यस, सब कुछ होने के बाद फिर से रिकन्सिलेशन तो होने ही वाला है। एट द एंड फिर से आप दोनों की बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। एक न्यू बिगनिंग आपके प्यार में होगी, 100% होगी। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको आप दोनों माफ़ करोगे, एक एक्सपीरियंस की तरह लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि अभी आप दोनों इमेच्योर हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आप दोनों को जो ठीक लग रहा है वो आप करे जा रहे हो। आप दोनों बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं ना इमेच्योर लोग कि ठीक है अगर नहीं रहना है मत रहो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब आप दोनों का इमेच्योर बिहेवियर जो है वो एक एक्सपीरियंस में बदलेगा। इस झगड़े के बाद में आप दोनों को एक्चुअली समझ में आएगा कि इस तरह नहीं जीते हैं, कुछ डिसीजन इस तरह भी लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं कि वो ही एक परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, और आप भी एक परफेक्ट पर्सन हो उनके लिए। सो ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन को आपसे अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है आपका, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ फिर से ठीक भी करना चाहते हैं। बट जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद में वो आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इन 15 दिनों में 100% ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें ये सारी स्थितियाँ आपके सामने आ सकती है। चलिए और देख लेते हैं उनका अगला कदम, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड तो मुझे थ्रोट चक्रा ही दिख रहा है। ओके, सेक्स चक्रा भी यहाँ पर है। सबसे पहला कार्ड तो यही दिख रहा है कि थ्रोट चक्रा, कि बहुत सारी बातें करनी है भाई तुमसे, बहुत कुछ अपने दिल की बातें शेयर करनी है, अपने इमोशंस को शेयर करना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो मन ही मन ओवर थिंकिंग उनके चल रही है। हो सकता है कि उनको किसी ने भड़काया हो आपको लेकर, या कोई ऐसी बात आपके लिए गलत कही गई हो जो कि वो मतलब जानना चाहते हैं आपसे कि क्या सच में ऐसा हुआ था। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और वो आज तक आपके पार्टनर ने अपने दिल की बात शायद नहीं कही होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोगों को नहीं कही गई होगी, या फिर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट वाली बातें नहीं की गई होगी। तो अभी इन 15 दिनों में आपके पार्टनर पता है एक उस पर भी आएंगे निर्णय पे कि अब क्या किया जाए, कमिटमेंट में जाना है या फिर हमें रिश्ते को नहीं आगे बढ़ाना है। सो यहाँ पर मुझे कमिटमेंट देते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, वो अपने दिल की एक एक बात आपसे शेयर करने वाले हैं, क्योंकि अब वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। आपके प्रति उनके इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। हो सकता है कि इतने टाइम तक उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन इन दिनों में जब आपके बीच दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, दूरियां बन रही है, तब शायद वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। सो बहुत ज़्यादा इन दिनों में आपके बारे में सोच रहे हैं। और देखिए पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं, उनको ऐसा फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सच में प्यार है यहाँ पर। और अब वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे और आपसे बात करेंगे।
बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको भी मिलेगी इन 15 दिनों में, और आपके पार्टनर को भी मिलने वाली है, जो भी वो सोच रहे हैं उस बारे में। पता है, आपके सामने आपके पार्टनर है ना, बहुत रोते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कि अपने दिल की बात कहते हुए बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उनके इमोशंस जो है वो बार बार बाहर आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सो बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि बहुत प्योर लव यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ओह वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अपनी पावर में आ रहे हो आप, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको क्या करना चाहिए, तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको शादी की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी शादी पे फोकस करना चाहिए। अब आपको कमिटमेंट चाहिए लाइफ में, राइट। तो टाइम पास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो टाइम पास नहीं करना चाहिए। अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और शादी कर लो। ठीक है। सेकंड ये कि आपकी जो भी उलझने हैं ना, कि मुझे इससे शादी करनी है कि नहीं करनी है, मुझे इस रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, मुझे क्या करना है लाइफ में, उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप मुझसे भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन में 100 सवाल चल रहे हैं अभी। उन सवालों के जवाब आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपने लाइफ में। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ा अपना ईगो डाउन करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ईगो या एटीट्यूड में रहेंगे तो शायद जो चीज़ें या जो रिश्ते आज आपके पास है वो भी आपके हाथ से जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो सामने से आपको रिप्लाई भी वैसे ही मिलेंगे। फिर ऐसे मत कहो कि आपकी इंसल्ट किसी ने कर दी। इंसल्ट आप खुद अपनी करवा रहे हो। तो कोशिश करें कि अपनी शब्दों को संभाल कर बोले, ताकि सामने जो आपके खड़े हैं वो भी अपने शब्दों को संभाल कर आपसे बात कर सके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। बहुत ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में अभी चल रही है, उसको नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। उससे पहले आप अगर किसी की गाइडेंस ले लोगे तो आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो और कहाँ आपको जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है। ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बताए। एंड थोड़ा बैलेंस करो। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो और प्रैक्टिकल बनना भी ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इमोशंस लेके जीना भी ठीक नहीं है। दोनों सिचुएशन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बैलेंस करो तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि, ये थी रीडिंग आपकी 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। रीडिंग फ्री नहीं होती है, पेड रीडिंग होती है। थैंक यू सो मच।